ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम ओम। एकाग्रचित्त पर बैठेंगे। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पवित्र से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, यानी कर्म करते करते बाप को याद करना है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा एक ऐसा मंत्र है जिसे याद रखने से हम पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। बुरा ना देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के वे दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है।
तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसको पता नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है और अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म अनेक मत हैं। सतयुग में यह कुछ होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है, यह पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो कितने हिसाब, कितने किताब देते हैं, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब है शास्त्र आदि की बात नहीं, इसमें तो एक ही बात एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी हो गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने थे पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही यह सुनी थी, पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या सुनाया रामकलब जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है अपनी। पतित पावन बनने के लिए बाबा ने हमें तरीका ये बताया है कि ना बुरा देखो, ना बोलो, ना सुनो, जी हमेशा बाबा की याद में रहो, और यही बाबा की सच्ची सेवा होती है। जी। सिर्फ बाबा को याद करके ही जो है हमें दैवी गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए खुद को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा का स्वरूप समझाइए कि आप भी सिर्फ आत्मा का ही एक स्वरूप हैं। यही तुम्हारी रूहानी सर्विस होगी। अगर हम किसी को ये समझाते हैं कि तुम भी एक आत्मा हो और बाबा की सेवा में ही रहो, दूसरों को समझाएं, तो बाबा की सेवा या रूहानी सर्विस हमारी यही होगी। बाबा बताते हैं कि लौकिक पढ़ाई में हमें पुस्तकों का ज्ञान मिलता है, लेकिन नई पढ़ाई में या स्वर्गीय पढ़ाई में हमें पुस्तकों का कोई मतलब नहीं होता है। जी सिर्फ बाबा को याद करके हम राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। जी। ओम शांति। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है। कहते भी है वर्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। किससे पहले? वर्ड वार होने से पहले। कह रहे ना वर्ड वार होने वाली। अभी भी आप देखो क्या लग रहा है, रोज ये इधर से तीर खिंच रहा है, उधर से तीर खिंच रहा है, कोई इधर से लगा हुआ है। तो पूरा कलयुग अपनी बिल्कुल अंतिम उस पर है। प्रकृति भी अपना पूरा अपने आप को स्वच्छ करने में लगी हुई है ना। तो सब कुछ मतलब सतयुग की आप जिसे कहते हैं ना जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। परमपिता परमात्मा जो है पूरे फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पापात्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये किसने बताया हमें आके? बाबा ने। शिव बाबा ही बता रहे हैं हमें याद दिला रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, जो छोटा सा बच्चा होता है जब वो बड़ा हो जाता है लौकिक में हमारा बच्चा, तो हम उसे क्या याद दिलाते हैं
कि जब तुम छोटे से थे ना, जब तुम 1 साल के थे, जब तुम 6 महीने के थे, तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे करते थे, उसे क्या पता। और फिर उसे याद रहता है कि जब मैं छोटा सा था ना, जब मैं 1 साल का था, जब मैं 2 साल का था, मैं ऐसे करता था। तो ऐसे ही पापा भी हमें बताते हैं कि तुम पहले ये थे, अब ये बन गए हो। ठीक है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में हमने कैसे 84 का पाठ बजाया, पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम देवताओं आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। कौन है हम लोग? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी, यानी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन पा। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। कौन सा सुदर्शन चक्र? अपने बारे में मतलब सोचते रहो कि हम क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनेंगे। हम कैसे जो है सतो रजो तमो ऐसे बनते चले जाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर से हम देवताएं बनेंगे। तो ये चक्र जब तक दिमाग में चलता रहेगा, तब तक पुरुषार्थ में आनंद आएगा। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है स्मरण सिमरन करने के लिए। अभी स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि माला लेके उसे जपना है। आत्मा में अंदर ज्ञान है, तुम उन बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को इस सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। कि ये जो सारा ज्ञान सुना रहा हूँ ना, सिर्फ मेरे अंदर है ये। इसीलिए मुझे क्या कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो यह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाबा कह रहे मेरे सिवाय और कोई ऐसे कोई मनुष्य बता नहीं सकता। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अवस्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं। किस तन में आके? ब्रह्मा बाबा के तन में आके। परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो।
देवताओं की कैसे सुंदर परवाइश है, कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सरगुण संपन्न, अस्तम केशम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? बाबा पूछ रहे हैं, घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह भी भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। बाबा कह रहे अब तो सबकी हालत बिल्कुल बेकार है। सब क्या है, पुनर्जन्म लेते 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 क्या हो गए, आत्मा बिल्कुल क्या हो गई है, जीरो कला वाली हो गई है। तो उसमें आत्मा में क्या है, बिल्कुल भी बल नहीं है। अब बाबा ही क्या करने आए हैं, बिल्कुल अपवित्र आत्मा बनी पड़ी है, तो बाबा आकर हमें पतित से पावन बना रहे हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। नया धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता, और उसकी स्थापना कौन कर रहा है? बाप आकर खुद कर रहे हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाबा कह रहे सारे चक्र को याद करते रहो। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। श्री कृष्ण जी के हाथ में दिखाते हैं ना सुदर्शन चक्र, कहते हैं उसी से सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में। बाबा कह रहे जब युग ही अलग हो गया तो लड़ाई कैसे होगी? बीच में है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और यह अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्मतम में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। यह सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहूब यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, तो वहाँ मतलब पूरे जब जाते हैं तो उसमें तपस्या करते हुए दिखाया गया। तो बाबा कह रहे सब तुम्हारे यादगार है, सोमनाथ का मंदिर भी।
मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। बाबा कह रहे हैं जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हें इस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करना है। सबसे पहले अपने आप को लेना है, फिर अपने घर परिवार में देना है, बैठ के सुनाना ही सुनाना है, फिर अपने मित्रों को सुनाइए, फिर अपने संबंधियों को सुनाइए, फिर अपने कॉलोनी वालों को सुनाइए, सुनाते रहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया भोगी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो मुझे समझ में आया उसमें यह है कि अपने को आत्मा समझ और अपना जो सुदर्शन चक्र है ना, इसको याद करते रहो। क्या है हम इसको याद करेंगे। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या सुदर्शन चक्र यह है कि हम पहले सत्युग में हम देवता थे, फिर अब 84 जन्म लेते लेते अपनी कलाओं को भूल गए। जो स्वास्तिक का चक्र है ना, अपने हम क्या थे, हम अपने आत्मा हाँ, थे। 84 जन्म का चक्र को जो याद करना है वही सुदर्शन चक्र है। हाँ, तो उसको याद करते रहोगे तो तुम्हारी स्मृति में रहेगा कि हम ब्राह्मण हैं। अब मैं जो ज्ञान में ब्रह्मा जी के द्वारा सुना जा रहा है उसको सुनने तो हम ब्राह्मण हैं, और अब हम ये दुनिया खत्म होने वाली है, हम वापस सत्युग में जाएंगे। हमें इस ज्ञान को याद रखना है और चक्र फिराते रहना जी। क्या सुनाया बाबा ने सुप्रिया जी? लगता है आवाज नहीं जा रही। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। बाबा ने कहा ना, अगर तुम सुदर्शन चक्र फिराते रहोगे तो तुम्हारा आसुरीपन खत्म हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं, जो हमें याद दिलाया है कि तुम क्या थे, क्या हो गए, वो जो स्मृतियां दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। उन्हीं बातों को याद कर करके अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। देखिए, यज्ञ हो रहा है, उसमें क्या करना? संपूर्ण आहुति। किसकी? संपूर्ण आहुति द्वारा सारे विकारों की आहुति दे दीजिए तो परिवर्तन समारोह हो जाएगा। और वो कब होगा? जब दृढ़ संकल्प करेंगे। और जब हम आहुति दे देंगे, दृढ़ संकल्प होगा, तभी कर पाएंगे। परिवर्तन होगा तो हम दृढ़ संकल्पधारी बन जाएंगे। वरदान, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ने छोड़िए। तो कोई भी सरकमटांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। क्या होता है, कुछ खाने का बढ़िया सा सामने दिख गया तो सब भूल जाते हैं, है ना? बाहर गए, कहीं पार्टी में गए, सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस चीज को याद रखना, धरत पर ये धर्म ने छोड़िए। तो कोई भी सरकमटांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। तो छोटी सी धारणा का एग्जाम्पल दिया मैंने। बाबा की जो सारी धारणा है वो सारी नहीं छूटनी चाहिए। सी नो इविल, हियर नो इविल, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी आपका सगा संबंधी हो, आपको कोई ऐसी बात सुना रहा है, आपको नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं
कि संकल्प द्वारा महावीर माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। अगर एक बार हमने किसी चीज को त्याग दिया, ठीक है ना, तो उसे बाद में संकल्प आए ना बाद में कि भाई चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, नो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। बाबा कह रहे परिवर्तन तभी होना है जब इतनी दृढ़ संकल्प वाली जो इसकी संपूर्ण आहुति हो जाएगी। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। डायमंड की चमक देखिए ना कहाँ तक जाती है, दूर तक जानती है। बाबा कह रहे हैं रियल डायमंड बनकर अब ऐसा समय आ गया कि आपको किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं स्वरूप बन जाओ। अब आप देखिए लॉकडाउन के समय में आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, घर बैठे ही ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा साइंस का धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा ने जो है इतना हमें बनाया हुआ। अभी तक साइंस का हमारे पास हमारी जो है सपोर्ट है हमें। तो क्या है कि स्वरूप बन जाओ। वैसे घर में है आप बने हैं ऐसे, तो आप खुद से मतलब धारणाएं कर करके ऐसे बन जाओ कि घर वाले आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही आपसे अट्रैक्ट होते जाएं आपकी धारणाओं को देख के, आपके परिवर्तन को देख के आप मैग्नेट बन जाएं। धीरे 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 फील्ड बढ़ता चला जाए। आज का मीठा मोती, गलती करने वाले को अगर उनकी गलती का एहसास कराना है तो सबसे पहले अपने दिल में उनके लिए प्यार रखो। गलती करने वालों को अगर उनकी गलती का एहसास कराना है तो सबसे पहले अपने दिल में उनके लिए प्यार रखो। यानी गलती बताने के लिए नफरत से नहीं, प्यार से कि देखो हम इसे ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते थे। और अगर हम किसी को नीचा दिखाने के उससे करेंगे तो फिर वो नफरत हो जाती है, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। नहीं, क्योंकि उसे एहसास कराना जिससे वो आगे ना करे। और प्यार ही एक सबसे बड़ा साधन है जो किसी भी आत्मा को परिवर्तित कर सकता है, ना कि नफरत, ना कि गुस्सा। ओम शांति।